ये अहंकार के और तानाशाही के खिलाफ देश की जनता की एकता की और अखंडता की जीत हुई है। बाबा का बुलडोजर रुक गया। इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। अकेली भाजपा का नारा था 400 पार का, अकेले अमित शाह का नारा था 400 पार का, वो हवा में उड़ चुका। और आज एक नई सरकार का गठन होने जा रहा है। सर, हर वर्ग के हर व्यक्ति ने, हर जात के व्यक्ति ने जो भाजपा के खिलाफ वोट किया है, नरेंद्र मोदी जी की गलत नीति के खिलाफ वोट किया है और जो बुलडोजर की तानाशाही चली है उसके खिलाफ वोट। चंद्रशेखर आजाद मुसलमानों ने नगीना से सांसद भेजा है और ये कहकर भेजा है कि हमारा एक शेर सदन में आ गया और वो शेर दहाड़ेगा, हमारे मुद्दों को उठाएगा। वो डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है कि सरकार बदलेगी और जिस दिन सरकार बदलेगी हर जुल्म का हिसाब होगा। तो चंद्रशेखर जैसी बेबाक आवाज अब सदन में बोलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और अभी हम हैं कांग्रेस कार्यालय में और जिस तरह से जीत की खुशियां मनाई जा रही है कांग्रेस कार्यालय में, आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो एग्जिट पोल में दिखाया गया था कि 400 की सीटें पार कर रही है। मीडिया ये चुनाव हार गई है पूरी तरह से। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लगातार इस बात पे ध्यान दे रही थी कि 400 सीटों के साथ सरकार बन रही है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, इंडिया गठबंधन ने प्रदर्शन किया है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जीत है। और अभी जो है अभय दुबे लगातार कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और मामला और भी खुलेगा। तो हमारे साथ कांग्रेस कार्यकर्ता है। सर, क्या कहेंगे इस जीत पे? बाबा का बुलडोजर रुक गया। हाँ। 400 पार आ गया। मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को देखते हुए, इन 10 सालों में जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है, उस राजनीति को देखते हुए तो जनता को तो 2019 में ही नकार देना था। और सबसे बड़ी बात कि इतने सम्मानित पद पर, इतने प्रतिष्ठित पद पर, देश के प्रधानमंत्री, उस पद पर ऐसे व्यक्ति को बिठा देना कि जिसको अपने पद की गरिमा ही नहीं। आपने भी देखा। सर, ये बताइए कि क्या नीतीश जी अगर इंडिया गठबंधन में होते और मायावती इंडिया गठबंधन में होती तो नतीजे कुछ और ज्यादा बेहतर होते इंडिया गठबंधन के लिए? हमने किसी को मना नहीं किया। इंडिया गठबंधन ने किसी को मना ही नहीं किया। सबके लिए मंच खुला हुआ था और वो तो चाह रहे थे। जो आज एनडीए गठबंधन के साथ हैं वो भी उस वक्त में क्या कहते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ होते। सबके लिए मंच खुला हुआ था क्योंकि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी। चंद्रशेखर रावण भी नगीना में जीत रहे हैं, हर कोई उनके खिलाफ खड़ा था, लेकिन वहां की जनता ने उन्हें अपने सर पर बिठा के उन्हें जिता रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं है ना उम्मीदवारों की लड़ाई में नहीं जाता कि मैं चंद्रशेखर आजाद वहां से लड़ रहे थे, मायावती जी वहां से लड़ रही थी, बीएसपी होती तो कैसा ये सभी लोग विपक्ष भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी और इस वक्त जो भाजपा के साथ खड़ा हुआ था वो इस देश के साथ खड़ा हुआ था। भाजपा के जो विरोध में और भाजपा के जो विपक्ष में लड़ रहा था वो इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी। मैं नहीं कहता। आज नेशनल दस्तक पर क्या कहते हैं, इसी नेशनल दस्तक के बहुत बड़े क्या कहते हैं पत्रकार हैं शंभू भाई, ठीक है। शंभू भाई ने भी चुनाव लड़ा। तो मैं ये नहीं कहता, चाहे कोई भी मतभेद रहा या क्या हारना जीतना, ये जनता जनार्दन का आदेश था, पर वो खड़े तो थे इस लोकतंत्र की लड़ाई में, साथ खड़े तो थे। ये नहीं है कि वो इंडिया गठबंधन में थे या अपने निर्दलीय लड़े या बीएसपी से लड़े या क्या कहते हैं किसी और से लड़े, पर वो इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में वो खड़े थे। तो इस चीज को मैं कह रहा हूँ कि जो आना चाहे, आज भी इंडिया गठबंधन का मंच खुला हुआ है। आज भी इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का 400 का जो मार्का था उस पे तो पैराग्राफ लग चुका, वो तो खत्म हो गया। भारतीय जनता, और सबसे बड़ी बात कि अगर ये आंकड़े अभी आपको 2 घंटे बाद और खत्म होते हुए नजर आएंगे। ये आज जो भारतीय जनता पार्टी को बढ़त में दिखाते हुए 285 के आसपास लेके गए हैं, ये आपको आंकड़े, और एनडीए पूरे गठबंधन को जो 285 लेके जा रहे हैं, ये आपको, क्योंकि भाजपा बहुमत में नहीं है, आप ये जान लीजिए। 240 के आसपास दिखाई जा रही है अभी, ठीक है। भाजपा बहुमत में नहीं है। अकेली भाजपा का नारा था 400 पार का, अकेले अमित शाह का नारा था 400 पार का, वो हवा में उड़ चुका। क्या लगता है क्या कारण रहा है जो 400 पार का नारा दे रहे थे वो 240 के पास अटक गए हैं? क्या कहेंगे आप? देखो, लोकतंत्र में आज क्या कहते हैं, देश का जो प्रधानमंत्री है ना, सर्वोच्च पद है और ये जनता जनार्दन जो है ना, ये परिवार है। अगर उस सर्वोच्च पद को क्या कहते हैं, जो मुखिया है परिवार का, उसकी जब भाषा शैली बिगड़ने लगती है ना, तो या तो बच्चे नाराज होते हैं या बच्चे भी उसके साथ वैसे ही हो जाते हैं। तो ये जो जनता है ना, ये उनकी भाषा शैली से सबसे ज्यादा बिगड़ी है कि एक बच्ची जब मेडल लेके आती है तो वो परिवार की बेटी हो जाती है,
और उसी बच्ची के साथ जब शोषण होता है, उसका दुर्व्यवहार होता है उसके साथ में, वो जंतर मंतर पे अपने क्या कहते हैं हित और अपने हकों के लिए बैठती है, तो तब वो क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के मुखिया और देश के प्रधानमंत्री भूल जाते हैं कि मेरे घर की बेटी। वहीं क्या कहते हैं वो अपना ध्यान संध्या लगाने पहुंच जाते हैं, ध्यान संध्या लगाने पहुंच जाते हैं। उसके बाद में मणिपुर इस देश में ही है, इस देश के मानचित्र में मणिपुर। अभी हम सीटों की बात करते हैं। यूपी में जो है इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा किया है, लगभग 41-42 सीटों पे। जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। क्या लगता है अगर जो मायावती भी इस इंडिया गठबंधन में होती तो क्या ये 80 की 80 सीटों पे आप लोगों का कब्जा होता कि नहीं होता? आपको क्या लगता है? आप इस पे बात करें। मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया गठबंधन का मंच हमेशा से शुरू से जब से गठबंधन बना हर किसी के लिए खुला हुआ था और आज भी खुला हुआ है। पर मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूंगा, मुबारकबाद देना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा 2024 के चुनाव में अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी के वोट क्या कहते हैं उसको हटाने की कोशिश की है या इस लोकतंत्र को बचाने की कोशिश की है, जिसने भारतीय जनता पार्टी में सेंध की है, वो उत्तर प्रदेश की जनता है। नीतीश बाबू बहुत बड़े फैक्टर हो गए हैं आज की डेट में। अभी जो आज के दिन में आप क्या कहेंगे नीतीश कुमार को लेके? वो शुरू से बड़े फैक्टर हैं। हाँ। उनके लिए कहना सुनना, मैं अपने व्यक्तित्व के शायद आप भी शायद पत्रकारिता से अन्याय करेंगे उनके सवाल करने पर, क्योंकि उस व्यक्ति आना चाहे, देखो ये शीर्ष नेतृत्व है, इंडिया गठबंधन का शीर्ष आने पे स्वागत है, आने पे स्वागत है, कह सकते हैं पर भरोसा ना उधर था, भरोसा ना यहाँ। चलिए हम आपसे बात की। और सर क्या कहेंगे जो जीत मिली है इंडिया गठबंधन को लेके, और जो यूपी में जो यूपी से एक रास्ता होकर गुजरता प्रधानमंत्री पद का, वहां पे इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा किया। क्या मायावती अगर साथ में होती तो ये रिजल्ट और बेहतर होता है? नहीं, मैं इसके लिए समझता हूँ कि ईडी, सीबीआई और मोदी जी का जो षड्यंत्रकारी नीति है उसके तहत ही मायावती चूंकि एक बहुजन लीडर है, उनके ऊपर भी ईडी सीबीआई का कितना ज़्यादा बड़ा केस भी है, तो ऐसा उनको रखा हुआ था। मैंने एक बांध के कहते हैं ना, शेर को जिस तरह से पिंजरे में बांध के निकालना है छोड़ना है, निकालना है छोड़ना है, इस तरफ जो है मायावती जी के भी जो अंधभक्त थे उन्होंने भी महत्वाकांक्षी हो गए कि अगर मायावती जी 50 सीट ले आए तो वो भी प्रधानमंत्री बन जाएंगी। एक मोदी जी के अंधभक्त, एक मायावती जी के अंधभक्त, ये वाला मामला हो गया। और ये आप देखें फिर आकाश आनंद का मामला भी उठा, फिर नगीना सीट पर चंद्रशेखर रावण का मामला भी आया। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल एक मिक्सिंग। चंद्रशेखर रावण साथ में होते इंडिया गठबंधन के तो ये और कितना अच्छा होता कि नहीं? चंद्रशेखर रावण का कद अभी बहुत छोटा है, ऐसी बात नहीं है, हमको अभी और 10 साल लगेंगे पॉलिटिक्स। लेकिन उनके खिलाफ सब कोई खड़ा है और वो जीत रहे हैं बहुत अच्छे। ऐसी बात नहीं, जीत जाना हार जाना अलग चीज है। ठीक है, नगीना की सीट जो है रिजर्व सीट है, वो हमेशा से ही जो है वो बहुजनों को या जो एससी समाज के लोगों को रिजर्व सीट पर देती हुई आई है। ऐसा नहीं है कि वो खाली अकेली चंद्रशेखर रावण को दे रही है। उन्होंने वहाँ पे काम भी किया 3-4 महीने से जाकर, स्पेशली वहाँ पे 52% मुसलमानों का वोट है, तो मुसलमानों ने उसका उनका जो समर्थन किया हुआ, इस वजह से वो अभी तक आगे दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए तो जीत की अच्छी बात है ना कि इंडिया गठबंधन जो भी भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं वो जीत रहे हैं, तो आपके लिए तो ये एक अच्छी बात है ना। ऐसा ना कहें खाली मुसलमानों ने ठेका लगा है भाजपा को हराने का, 20% मुसलमान है। ये मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस जनता की बात कर रहे हैं जो कि भाजपा के खिलाफ जो उम्मीदवार खड़ा उसको जिता रहे हैं। भाजपा के खिलाफ जो भी उम्मीदवार खड़ा, मतलब कौन उम्मीदवार खड़ा है जो, मतलब आप जैसे मायावती जी भी खड़े हो जाए, वो भी तो भाजपा के खिलाफ ही बोल रही। अगर उनको जिताने का मतलब डायरेक्ट मायावती जी की है तो भाजपा ही को वोट है। वो जो मायावती जी को आज वोट गया है वो सारा का सारा जो है इंडिया गठबंधन का ही वोट था, उधर चला गया। अगर गठबंधन में लड़ाई होती जैसे एनडीए बना था, इधर इंडिया बना था, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में होती तो ये 80 की 80 सीटों पे जो है कब्जा हो सकता था। 80 से कम से कम 75 सीटों पर तो कब्जा पक्का हो जाना था। और हम समझते हैं कि ये जो यूपी के में जो इनका जो ढोंग पाखंड सारा चला है, मंदिर के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर जितना अत्याचार किया है, जितना मनीषा वाल्मीकि का अत्याचार हुआ या फिर जितने भी इस पर अत्याचार हुए हैं, जितना संविधान का यहाँ पे हत्या हुआ है, उन सब का जो है एक साथ किलाकमा हो सकता था। हम ऐसा उम्मीद कर सकते। चलिए ठीक है, हमने आपसे बात की, अच्छा लगा। सर क्या कहेंगे इस जीत पे, क्या कहेंगे? लगातार पिछले 3 दिनों से मीडिया जो दिखा रहा था कि 400 पार, लेकिन अब जो है पूरी की पूरी सच्चाई सामने कलई खुल गई है। क्या कहेंगे जीत पे? देखिए, जिस तरीके से गोदी मीडिया पिछले 10 वर्षों से कार्य कर रही है, ये जनता से जग जाहिर है।
तो जिस तरीके से गोदी मीडिया ने जो ये एग्जिट पोल दिया था, ये भाजपा के कार्यालय से बना था। ये इसलिए बना था ताकि जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, जो एंटी बीजेपी जो पार्टियां हैं, उनका मनोबल डाउन हो और उनके कार्यकर्ता जो काउंटिंग है उसमें दिलचस्पी ना लें। लेकिन जिस तरीके से आज जो इन रुझान आए हैं, नतीजे सामने आए हैं, ये जनता का एग्जिट पोल है और ये पूरे देश का जो एग्जिट पोल है आज ये है। और आज एक नई सरकार का गठन होने जा रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में, चाहे वो मुसलमानों के विरुद्ध कार्य किए हो, दलितों को प्रताड़ित किया हो, जिस तरीके से किसानों का उत्पीड़न हुआ हो, कमेरों का उत्पीड़न हुआ, हर वर्ग के व्यक्ति का, जिस तरीके से भाजपा से हर व्यक्ति त्राही त्राही मांग गया था। सर एक छोटा सवाल लेंगे, नीतीश कुमार और मायावती अगर इंडिया गठबंधन में होते तो ये जो जीत है और विशाल होती, क्या ऐसा आप सोचते हैं? जी, और विशाल होती। जिस तरीके से अगर यूपी में आप आकलन कर लीजिएगा, जब लास्ट पूरी काउंटिंग क्लियर हो जाए तो 10-12 सीटें ऐसी होंगी जो 10,000 50,000 के मार्जिन से आ रही होंगी और वह बसपा के कैंडिडेट पे लाखों वोट आए होंगे। तो ये जग जाहिर है, अगर ये होता तो और सीटें बढ़ती। जिस तरीके से नीतीश जी इस गठबंधन में होते, ममता जी होती, तो एक तरीके से ये जो सीटों का आंकड़ा, भाजपा 400 पार नहीं होता, इंडिया गठबंधन 400 पार होता। थोड़ी बहुत कमी रही है, अगर ये गठबंधन में होते तो बहुत सीटें भी ज्यादा बढ़ सकती थी। मतलब अगर ये दोनों साथ में होते तो जो 400 पार का नारा भाजपा ने दिया वो इंडिया पार कर जाता, गठबंधन पास कर जाता। क्योंकि सर देखिए, देश की 60 से अधिक आबादी भाजपा के खिलाफ थी। किसान, मजदूर, दलित, मुसलमान, आदिवासी, तमाम तरह के लोग, स्टूडेंट, युवा, तो बेरोजगारी से हर व्यक्ति जूझ रहा है, महंगाई से हर व्यक्ति जूझ रहा है। तो ये जो जीत हुई है, ये अहंकार के और तानाशाही के खिलाफ देश की जनता की एकता की और अखंडता की जीत हुई है। जिस तरीके से संविधान को खत्म करने की बातें कही गई, जिस तरीके से देश में मुसलमानों को टारगेट किया गया कि मुसलमान, योगी जी का एक आपने बयान देखा होगा, उन्होंने कहा था कि मैया जान भी कोई चीज़ होती थी आने वाले टाइम में। तो जिस तरीके से मुसलमानों ने, दलितों ने, सर हर वर्ग के हर व्यक्ति ने, हर जात के व्यक्ति ने जो भाजपा के खिलाफ वोट किया है, नरेंद्र मोदी जी की गलत नीति के खिलाफ वोट किया है और जो बुलडोजर की तानाशाही चली है उसके खिलाफ वोट। चलिए, ये जीत तो बहुत विशाल है। एक छोटी सी सवाल है कि यूपी में नगीना सीट में जहां हर कोई चंद्रशेखर रावण के खिलाफ था, हर कोई उन्हें हराने के लिए था, वो लगातार जीत रहे, क्या कहेंगे कि नई राजनीति का उदय हो रहा है उनके साथ? देखिए सर, एक नई राजनीति का उदय हो रहा है और ये मैसेज है उन लोगों के लिए। देखिए, अब राजनीति ट्वीट से और एसी के कमरों में और ऑफिसों में बैठकर नहीं चलने वाली। आपको जनहित मुद्दों के लिए सड़क पर आना पड़ेगा, लाठियां खाना पड़ेगा, सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल पूछना पड़ेगा। तो चंद्रशेखर रावण एक जब से राजनीति में सक्रिय हुए हैं, उन्होंने हर मुद्दे पे, चाहे वो बेटी का हो, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो माइनॉरिटीज के लोगों का, हर मुद्दे पे बड़ी मजबूती से चंद्रशेखर रावण मजबूती से खड़े हुए। और नगीना के दलित मुसलमानों ने और हर वर्ग के लोगों ने, अधिकतर वोट जो मुसलमानों ने 95% वोट उनको दिया। उसका एक रीजन है, जब एनआरसी और सीए लागू हुआ था तो उसमें सबसे ज्यादा जो मेहनत की थी और सबसे पहले जो पहल हुई थी और जामा मस्जिद से गिरफ्तार हुए थे, वो भाई चंद्रशेखर आजाद हुए थे। तो चंद्रशेखर आजाद ने जो कर्ज मुसलमानों पे उनका कर्ज था, मुसलमानों ने नगीना से सांसद भेजा है और ये कहकर भेजा है कि हमारा एक शेर सदन में आ गया और वो शेर दहाड़ेगा, हमारे मुद्दों को उठाएगा, वो डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। चंद्रशेखर जी का एक बहुत रील बनी, एक डायलॉग उनका वायरल हुआ था कि सरकार बदलेगी और जिस दिन सरकार बदलेगी हर जुल्म का हिसाब होगा। तो चंद्रशेखर जैसी बेबाक आवाज अब सदन में बोलेगी और चंद्रशेखर आजाद एक अच्छे व्यक्ति हैं। अगर गठबंधन के साथ ही वहां से अगर अपना उम्मीदवार नहीं उतारते तो और भी ज्यादा वोटों से चंद्रशेखर जी जीतते। चलिए, लोकतंत्र की जीत है। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं कितने समर्थन में बोल रहे हैं, किस तरह से इस विशाल जीत को लेकर, और साथ साथ इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार और मायावती इस गठबंधन के साथ होते तो ये जो जीत है और ज्यादा विशाल होती और ये जो आंकड़ा जो 400 पार का नारा जो भाजपा ने दिया था वो इंडिया गठबंधन पार कर जाता। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय में जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष रात, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।